उसी घटना को लेकर के डेड बॉडी को उनके परिजन लोग कुछ लोगों के उकसावे पर इस जगह लेकर आए कारगिल चौराहे पर और रखकर और पूरी तरह रोड जाम कर दिए। ट्रैफिक 5 तारीख को घर जाएंगे, 6 तारीख के बाद गायब थी वो। आज मतलब हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम लोग ऐसे रोड में पड़े रहेंगे, फिर एक बार आदमी जला देगा कि छात्रा के साथ गलत काम हुए और पुलिस यह बात कह के नकारती रही कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। रविवार की सुबह छात्रा की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अपने पैसे से पोस्टमार्टम का वीडियो कराया। मौत होने के बाद भी परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ मारपीट हुआ है। तो छात्रा के शरीर पे कई सारे चोट के निशान हैं, हाथ पे चोट के निशान हैं। पटना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल मौत के बाद एक नीट की छात्रा के मौत के बाद परिजन शमशान घाट से ही उसे लौटा ले आए। एक फोन आने के बाद परिजनों ने शमशान घाट से उसे गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर लाकर शव को रख दिया और घंटों बवाल किया। मामला कुछ यूं है कि 5 दिन पहले एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हो गई थी। गुपचुप तरीके से छात्रावास के संचालकों ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। परिजनों को पता चला तो वो अस्पताल पहुंचे और 4 दिनों से युवती जो है, छात्रा जो है, कोमा में रही। इस दौरान परिजन लगातार आरोप लगाते रहे कि छात्रा के साथ गलत काम हुए और पुलिस यह बात कह के नकारती रही कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। मामला होते रहा और रविवार की सुबह छात्रा की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अपने पैसे से पोस्टमार्टम का वीडियो कराया और वीडियो कराने के बाद जब वो छात्रा को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट, गुलबी घाट स्थित शमशान घाट ले जा रहे थे, तब तक पोस्टमार्टम में ही एक डॉक्टर का फोन आया और बताया गया कि युवती के प्राइवेट पार्ट पर चोट लगे हैं और जांच की पहली बात ये सामने आ रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इसी के साथ पूरा बवाल शुरू हो गया और कारगिल चौक जो है घंटों तक जाम रहा। वो चित्रगुप्त नगर में थाने में के अंदर कुछ घटना हुई थी। उसी घटना को लेकर के डेड बॉडी को उनके परिजन लोग कुछ लोगों के उकसावे पर इस जगह लेकर आए कारगिल चौराहे पर और रखकर और पूरी तरह रोड जाम कर दिए, ट्रैफिक जाम कर दिए थे, जिससे आवागमन बाधित तो था ही, इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो गई थी। उन लोगों को काफ़ी समझाया बुझाया गया। हमारे साथ दंडाधिकारी भी थे, कुछ सीनियर पदाधिकारी भी आए थे। समझाया बुझाया गया उनको और समझाने बुझाने के बाद कुछ लोग उसमें तैयार हुए कि ठीक है, हम लोग कुछ मोहल्लत देते हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे, वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन लोगों को हल्का सा बल प्रयोग करके और उनको वहाँ से हटवाया गया। ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू करवाया गया और इमरजेंसी सेवा चालू करवाई गई और डेड बॉडी एम्बुलेंस पर रख करके उनके परिजनों के साथ गुलबी घाट भेज दिया गया है। ये शहर का एकदम बर्निंग मुद्दा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर हैं कि ये कई दिनों से इसकी कवरेज कर रहे थे कि क्या मामला था और किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इस पे शुभम बताएं। दरअसल ये पूरा मामला चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के मुन्ना चक स्थित एक हॉस्टल का है, जहां नीट की तैयारी करती थी 18 वर्षीय छात्रा, जहानाबाद की रहने वाली थी। वो 5 तारीख को सुबह में घर पे पहुंची, घर से वहां से निकली और हॉस्टल में आई। हॉस्टल में आने के बाद यहाँ पर वो खाना वाना खाई और कमरे में चली गई और उसके बाद कमरा बंद कर लिया। अगले दिन 6 तारीख को हॉस्टल संचालक का कहना है, हॉस्टल संचालक के अनुसार कहना है कि उसका कमरा बंद पाया गया और कमरा बंद होने के बाद कमरा को तोड़ कर देखा गया तो छात्रा बेहोश थी। बेहोश होने के बाद उसे सबसे पहले राजेंद्र नगर अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर पता चला कि ये लड़की छात्रा कोमा में चली गई है। उसके बाद अलग अलग निजी अस्पतालों में उसका इलाज चला, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसके लास्टली फाइनली उसको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां कोमा में ही थी और रविवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद भी परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ मारपीट हुआ है। दरअसल एक बात और है कि जब परिवार वाले फोटो दिखा रहे, तस्वीर दिखा रहे हैं, तो छात्रा के शरीर पे कई सारे चोट के निशान हैं, हाथ पे चोट के निशान हैं। ये चोट के निशान ताज़ा दिख रहे हैं। परिवार वाला अब भी कह रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है। लेकिन ये दूसरी तरफ ये पुलिस कह रही थी कि उसने नींद की काफी मात्रा में गोलियां खाई हैं, इस दौरान वो बेहोश हो गई, एक बार गिरी और उसे चोट लगा। उसके साथ उस तरह की कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि छेड़छाड़ की बात नहीं है, वो नींद की गोली खाई और वो गिर गई, उसके बाद वो कोमा में चली गई। लेकिन इस थ्योरी को परिजन जो है लगातार नकार रहे हैं।
पुलिस का अब क्या स्टैंड है? पुलिस का अब भी आज जितना हंगामा हुआ कारगिल चौक पे हंगामा होने के बाद सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने एक पूरा विस्तृत 5 पॉइंट बना के दिया है कि शुरुआती जांच में गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा भी इसकी जांच करवाई गई थी, उसमें भी पुष्टि नहीं हुआ है दुष्कर्म का। उसके बाद उसके मोबाइल जो जब्त किया गया छात्रा के मोबाइल के सर्च इंजन में देखा गया है कि वो सुसाइड के तरीके और नींद की गोलियां पिल्स कैसे यूज करते हैं, ये जैसा वर्ड इस्तेमाल किया गया है सर्च इंजन में। तो इसके आधार पर पुलिस ये मान रही है कि वो सुसाइड नींद की गोलियां खा के की है। लेकिन नींद की हो सकता है कि वो नींद की गोली खाकर सुसाइड करने की कोशिश की हो, लेकिन ये मृत्यु का कारण हो सकता है। लेकिन क्यों वो कर रही थी कोशिश, इसके पीछे की क्या थ्योरी है? वो यही वजह है कि परिजन लगातार उस पर ये पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि इसके साथ गलत हुआ। आप गलत नहीं देख रहे हैं, इसके तरीके को नहीं देख रहे हैं, आप सुसाइड पिल्स से हुआ है, सुसाइड के तरीके को देख रहे हैं, सुसाइड के तरीके को देख रहे हैं। ये नहीं, आप इस पे नहीं आप जोर कर रहे हैं कि क्यों उसने सुसाइड की। आखिर उसके एक बात और मैं बता दूं कि जब वो छात्रावास में बेहोश मिली थी तो उस दौरान जब कवरेज करने रिपोर्टर शुभम गए थे तो उसकी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो कुआं में थी, बेहोश थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। ये बात भी वो मामले में याद में। तो कुल मिला के कहना यह है कि पटना में पूरे राज्य भर की छात्राएं जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आती है। एक गर्ल्स हॉस्टल का एक बड़ा कारोबार है। तो इन सब चीजों को लेकर अगर सुरक्षा की वहां व्यवस्था नहीं होती, इस तरह की कोई घटना होती है तो ये बिल्कुल जो है एकदम अमानवीय है। ये किसी भी गार्जियन के लिए बड़ा ही सोचनीय का विषय। इस पे राय लेने के लिए हम आते हैं, इस पे अपने बात करते हैं। हमारे संजय जी हैं, ये सिटी चीफ है। एक जो घटना घटी थी पटना में, जो छात्रा की मौत हो गई, उस पर बलात्कार के आरोप, बलात्कार के परिजन कह रहे हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, पुलिस उस थ्योरी को नकार रही है। तो ये ठीक है, जो पुलिस की जांच में जो आएगा वो बातें होंगी, लेकिन ये आम गार्जियन की भी चिंता होती है कि आखिर ये इस तरह की पटना में बहुत सारे हॉस्टल है, बहुत सारे राज्य की लड़कियां आती हैं, तो ये एक आम गार्जियन का चिंता है। इस पे आप कैसे सोचते हैं? निश्चित रूप से ये मतलब अभिभावकों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मास लेवल पर पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या समान एजुकेशन उच्च शिक्षा लेने के लिए छात्राएं आती हैं। उसमें कई मतलब छोटी उम्र से लेके मतलब युवावस्था तक की लड़के रहती हैं, टीनेजर ज्यादा रहती हैं। तो इस तरह से पुलिस को ये आश्वस्त करना होगा कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के घटना होने के बाद जांच पारदर्शी तरीके से हो, जिससे छात्रा ये आश्वस्त हो कि पुलिस हमारी सुरक्षा में मुस्तैद है, और उस मुस्तैदी के कारण हमारे गार्जियन भी आश्वस्त रहें कि हमारी राजधानी में आकर के पढ़ाई के साथ भी हमारी लड़की सुरक्षित है। तो ये तो बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो पुलिस को इंश्योर करना होगा। तो ये सिर्फ इनकी चिंता नहीं, पटना में जितने भी लड़कियां पढ़ रही हैं उनके गार्जियन की चिंता है। तो इस तरह की खबरें हम लोग प्रमुखता से उठाते रहे। हमारे संपादक सर हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इस तरह की घटना हुई, प्रभात खबर लगातार कवरेज कर रहा है, लेकिन ये चिंता तो पुलिसिया जांच पे भी एक सवाल है कि भाई परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं और पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है। अभी भी बवाल हुआ, पुलिस का वही स्टैंड है कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है, जांच रिपोर्ट फाइनल आएगी तब बात होगी। सर, इसमें देखिए, जाहिर बात है कि जब घटना को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। घटना 5 तारीख को जब वो हॉस्टल आती है और 6 तारीख को उसके साथ ही घटना होती है, और आज 6 तारीख से आज 12 तारीख है। 6 दिन बाद पुलिस इस मामले में कुछ भी कंक्रीट कंक्लूजन, क्या मतलब अब तक कुछ भी प्राइमरी इंक्वायरी तक की स्थिति नहीं है उसके। तो क्या पुलिस केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है? वो बच्ची उस समय जिंदा थी, कोमा में थी, जाहिर है उससे पूछताछ नहीं हो सकती थी, लेकिन डॉक्टरों की प्रारंभिक रिपोर्ट, मेडिकल जांच रिपोर्ट मायने रखती थी। क्या पुलिस ने इस एंगल से जांच की? यदि इस एंगल से जांच की होती तो परिजनों के सवालों के जवाब उसी समय उसे मिलते। लेकिन एक पुलिस इस पूरे मामले में केवल यह कहती रही कि नींद की गोली छात्रा ने खाई होगी और उसके गिरने से उसको चोट लगी, जबकि डॉक्टर ये लगातार बता रहे थे कि कई जगहों पर चोट के निशान है और मतलब अब ये के कई हिस्सों में चोट। अब तो ये बात सामने आ रही है कि उसके निजी पार्ट पे भी चोट के निशान है, नाजुक अंगों पर भी चोट के निशान है। तो ये बिल्कुल डॉक्टर की तरफ से जिस दिन ये पॉइंट आउट किया गया, पुलिस को इस पर विस्तृत जांच की जाने, कुछ पूछताछ उसने जरूर की है, लेकिन वह किसी कंक्लूजन तक पहुंच सके। अब मुझे नहीं पता कि सीसीटीवी
जांच में क्या उसे कंक्लूजन मिला, प्रारंभिक ये बात सामने आ रही है कि सीसीटीवी में कोई अंदर जाता हुआ नहीं दिखा या इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन ये सीसीटीवी शेयर किए गई कि नहीं परिजनों से, परिजनों की यदि सवाल है तो जाहिर बात है कि परिजन उसके जवाब पुलिस को देना चाहिए। जांच से संतुष्ट नहीं है और इसमें विशेष जांच कमेटी गठित कर पुलिस को इस पर विस्तृत जांच करनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आया है ये परिजनों के साथ साथ जो है ये जनता भी जानना चाह रही है कि इस मामले में क्या हुआ है, क्योंकि एक जहानाबाद की बच्ची जो कि पटना आकर के पढ़ना चाह रही है और पटना जो है एजुकेशन का हब आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एजुकेशन का हब रहा है, वहाँ यदि बच्चियां पढ़ने जो आती हैं वो सुरक्षित हम नहीं रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर इस एजुकेशन हब के पर सवाल है। तो ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट इस बारे में, और इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप प्रभात खबर को देखते रहें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।